नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। भ्रष्टाचार आ विभेद से देश के विकास हो बनी सकल उपेंद्र यादव की खबर संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भ्रष्टाचार और विभेदपूर्ण व्यवहार के कारण देश के विकास हो बनी सकल बतौने छे। जसपा आज जनकपुर धाम में आयोजना कहने अभिमुखीकरण कार्यक्रम के संबोधन करते सब दिन शासन सत्ता पर बैसे वाला सब आर्थिक अनियमितता करता आ सत्ता में मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति संग विभेदपूर्ण मानसिकता के कारण देश के विकास हो नहीं सकल बतौने छे। जलस्रोत, पर्यटन लगायत के क्षेत्र के प्रवर्धन कर सकल त देश के आर्थिक समृद्धि के रास्ता में जल्दी पहुंचत अध्यक्ष यादव दावी कलन। देश में भेदभाव कायम रहल बतवे वो भेदभाव समाप्त नहीं हो बधे देश विकास दिश नहीं बढ़त बतौने छलखिन। जे पहाड़ी समय मिल गए मधेश के मुद्दा छोड़ दे। मधेश के मुद्दा राष्ट्रीय मुक्ति के सवाल से नेशनलिटी सबके मुक्ति के सवाल से आज मधेश के मुद्दा जे सवाल हमसे उठावे रही शोषण, उत्पीड़न और विभेद के सवाल, पहचान के सवाल, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सवाल आए इस सवाल का और मजबूती के साथ लगा के लिए पहाड़ और हिमालय के लिए शोषित पीड़ित जनता का जोड़े हुए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। मधेश के मुद्दा ने कभी छूटा वाला नहीं छे, तब छूटते जब भेदभाव समाप्त है। जब तक मधेसी के प्रति भेदभाव रहते, शोषण उत्पीड़न रहते, तब तक मधेश के मुद्दा आगाड़ी में नंबर 1 के में रहते में कोई भ्रामिक नहीं हो। शोषित पीड़ित जनता जब तक रहते संघर्ष तब तक रहे। अपने देश में मधेसी के बिहारी कह हेपल जाते तो कहलन मुदा हेप वाला सबके ई मालूम नहीं है कि नेपालों से मधेश के इतिहास पुरान आ सांस्कृतिक रूप में सबल है। विगत में समाजवादी शब्द सुन नहीं चाह वाला सब एखन धमाधम समाजवादी शब्द राख कर पार्टी दर्ता करा रहल वो टिप्पणी कहने छलखिन। शुरू में अपने मधेसी जन अधिकार फोरम दर्ता करेला पर विभिन्न व्यक्ति टीका टिप्पणी कलन। अध्यक्ष यादव कहलन मुदा बाद में सप्तरी के बरमजिया के पेड़ा दुकान जेहने फोरमे के नाम से अनेकन पार्टी के गठन भेल एखन वो पार्टी सब विलीन भ चुकल उनकर कहब रहल छ। जे आइ काल्हि हम जना हम देखते रहिए हम सब शुरू केने रहिए मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल से मधेश आंदोलन के साथ तकर 5-7 साल के बाद देखे छलिए तो कते न कते मधेसी जन अधिकार फोरम, मधेसी जन अधिकार फोरम लोकतांत्रिक, मधेसी जन अधिकार फोरम गणतांत्रिक, मधेसी जन अधिकार फोरम मधेश, मधेसी जन अधिकार फोरम कते न कते वो सप्तरी में जा लगे कंचनपुर सुना तो बरमजिया में देखो पेड़ा हो वही बूढ़ों को पेड़ा हो पसंद, असली बूढ़ों को पेड़ा पसंद तो वही पुरानों बूढ़ों को पेड़ा पसंद नहीं बैठे तो इना पेड़ा पसंद कते कते मधेसी जन अधिकार फोरम के बारे। और अशोक जी के साथ उनका पार्टी रहे टाइम में संघीय समाजवादी पार्टी उनका साथ जब मधेसी जन अधिकार फोरम के एकीकरण भ गए तो हम सब मधेसी जन अधिकार शब्द हटा दें संघीय समाजवादी फोरम नेपाल गए। तकर बाद जना के देखे छे तो बरमजिया के पेड़ा तो पसंद सब तो छेबे करे लेकिन सब मधेसी जन अधिकार फोरम हटा गए। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत मधेसी नेता में से देश के पहले प्रधानमंत्री बन के अवसर महंत ठाकुर के कारण से घुमाने आरोप लगलन। महंत ठाकुर स्वार्थ में पड़ कर निचका स्तर के हरकत कर सकबाक बात कियो कल्पना सेहो नहीं कहने वो बतौने छलखिन। कार्यक्रम में बजैत मुख्यमंत्री राउत कहलन हमर आदरणीय नेता छल महंत ठाकुर जी मुदा आई वो उनका ऊपर सब हंस रहा वो एतेक नीचा धरि जा सकत से कियो कल्पना नहीं कहने छल। हमर आदरणीय नेता रह चुकल महंत ठाकुर हस्ताक्षर से कृत्य कहने आरोप लगलन।
अध्यक्ष ऊपर कार्यवाही केला से एखन सब गोटे उनका ऊपर हंस रहा है। ई तो हमारे अध्यक्ष जी के कृपा है जाहि कारण वो अखन बाँचल है। निर्वाचन आयोग ठाकुर हस्ताक्षर कीर्ति कहने कह चुकल है। एखन हम सब सर्वोच्च में मुद्दा देव तखन उनका सजाए सो हो सकत राउत के कहब रहल छल। पूर्व प्रधानमंत्री के शर्मा ओली संघीयता आ मधेश विरोधी रहल रहे तो मोहन ठाकुर आ राजेंद्र महतो साहब उनकर मतियार बनल राउत आरोप लगौलन। मधेशियों का काफी एक अवसर था। ये मुल्क में मधेशी कम्युनिटी का एक अवसर था कि देश के प्रधानमंत्री बनने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र जी और तत्कालीन अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुर के बीच में सहमति बनती है। आज मुझे सहमति होता है कि ये ओली जी का जो कदम है प्रतिगामी है, असंवैधानिक है और दोनों मिलकर बैठक बुलाते हैं 8 और 9 गते श्रावण। जब बैठक बुलाने के बाद बैठक से एक दिन पहले माननीय महंत जी का विज्ञप्ति आता है जे मैं बैठक में बुलाने में सहमति नहीं है, जबकि खुद वो सही किए हैं और वो उनको सहयोग करने के लिए, हमारे पार्टी के सहयोग करने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए माननीय प्रचंड जी, माननीय रामचंद्र जी, माननीय माधव नेपाल जी, शेर बहादुर जी समेत के वो कंसे। कार्यक्रम में सांसद मृगेन सिंह यादव मधेश विरोधी ओली संग मिला के लेल अपन संपूर्ण शक्ति लगौने महान पक्ष बहुरूपिया रहल आरोप लगलन। वो एखन भरखरे गठन भेल लोसपा के बारे में टिप्पणी करे तो कहलन लो मतलब लोभी, स मतलब स्वार्थी आ पा मतलब पापी, अर्थात लोभी स्वार्थी पापी के पार्टी रहल उनकर कहब रहल छा। और जे से नया सरकार बनवे में जे हुनकर योगदान छले वही खातिर जे एकटा अध्यादेश एले वही अध्यादेश के अथी में चल के जिनको सबके जैसे से का लो सपा पार्टी गठन केलखिन है तो निश्चित रूप में उनका जो क्रियाकलाप भेले है बड़ा नाम बड़ा चुन के रखलखिन है। लो से लोभी, सौ से स्वार्थी, पाँच से पापी, लो सपा जगन्नाथ। अब बहुत नमाज नेता जी उनका कहा पर संत महंत कहते लोग उनकर ये क्रियाकलाप भेले। हम निर्वाचन आयोग में जिस समय में जे बजा के ले अधिकारिता के ले उससे पहले एक मेल मिलाप के लिए निर्वाचन आयोग बन वही में हम पूछने रहे महंत जी से, माननीय महंत जी से, संत नेता से कि अपने भी तो लोग संत नेता कहिए, अपने छेबो करिए, संते जगह छे, लेकिन ये हमारा दिए का बात के जवाब दे लो कि उस 7 गते के जे बैठक भेल रहे वही में की अहाँ के जमे अधिकार दे देने रहे लोग वह आप सगरे पेश के लिए निर्वाचन आयोग रहने वाले वही में जमे अधिकार अहाँ के दे प्रमाणीकरण करे के है, फेर करे के सब चीज करे के अधिकार देने रहे। और अभिमुखीकरण में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह एठमन प्रभु आदास कक 2टा जात मात्रे रहल बतौलन। देश में व्यापक परिवर्तन भेल रहे तो प्रभु सत्ता के किछ व्यक्ति निरंतरता देव चाहने आरोप लगबैत मेयर शाह कहलन राणा शासन से 2017 साल, 2036 साल आ 2046 साल के प्रजातांत्रिक आ 2062-63 के निर्णायक आंदोलन के इतिहास लेने भूमि जनकपुर धाम जनता समाजवादी पार्टी के सहयोग कर तत्पर है। तराई पहाड़ आ हिमाल के जोड़े वाला अभिवारा अहाँ सब उठौने बतबैत पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के कहलन अहाँ के कन्हा में कन्हा मिलाकर चल जनकपुर धाम वासी सदैव तैयार है। जनकपुर धाम के जनता बड़का बड़का परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने रहे तो किछ कपटी सबके कारण एठमन के जनता सदैव धोखे पाने वो आरोप लगौने छल। प्रार्थना करबेन माता जगदम्बा से हम प्रार्थना करबेन हे जगदम्बे ऐ लौह पुरुष के जहाँ हिमाल पहाड़ प्रदेश के जोड़ के का जगह का बढ़ली है तैमें
बल दियो शक्ति दियो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतिहास कलम से दिखाई से, लेकिन इतिहास लिखक के काज राजनीति कर्मी करे छे और वो राजनीति कर्मी करे छे जे वही गरीबनी माता के जे घास छिले छे, 1 क्विंटल के बोझा उठा के अपना खेत से खलिहान में लावे छे, जे गरीब 1 क्विंटल के चावल के बोरा उठा के ट्रक पर रखे छे, वो गर्भिणी माए जे अपने बच्चा के 9 महीना पेट में रखे काल में भी अन्न पानी नहीं कर पाई भर पे, जेकर बच्चा 9 महीना घर में भी भूखे रहे थे, वही तरह समाज के वो गरीब तबका के जहां शिक्षा के पहुंच नहीं थे, स्वास्थ्य के पहुंच नहीं थे, जहां सामाजिक न्याय नहीं थे, ओकरा उत्थान के लिए कोनो युग में युग पुरुष के पैदा हो जन्म हो। हम वही गर्भिणी माँ के नमन कर चाहे जो उपेंद्र यादव जी लगाए एक कड़ी में खार भेल सपूत सबके माँ पैदा करने सकिन, जिनकर माँ गर्भ में रहे बच्चा के भी भर पेट खाना नहीं दे सकल छी। आई जरूरत है जसपा ने बाप के नेतृत्व में वही गर्भिणी माँ के लिए भी राज्य। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक राय, नेता महेंद्र यादव, रेणु यादव लगायत के सहभागिता छल। मोहतरी के भलवा नगरपालिका में रातू नदी के बांध टूटल है। भलवा नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित तिलगढ़ में रातू नदी के बांध टूटला पर बाढ़ गांव में पसल है। बाढ़ बस्ती में पसला पर लगभग 9 से घर परिवार डुबान में पड़ल मोहतरी प्रहरी जनौलक है। मोहतरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश बिष्ट देने जानकारी अनुसार बाढ़ एकेटा वार्ड के विभिन्न ठाव में कक 400 मीटर बांध टूटल है। बाढ़ से बस्ती डुबान में पड़ला के बाद स्थानीय के सुरक्षित स्थान दिश लऽ जाए के काम शुरू भेल जानकारी दिलन। 2 दिन के निरंतर वर्षा से नदी में अत्यधिक बाढ़ अला पर बांध टूटल स्थानीय सब बतौलक है। वर्षा से मधेश के जनजीवन प्रभावित बढ़ल है। निरंतर के वर्षा से सिरहा के करजनहा नगरपालिका बंदीपुर स्थित रहल बाबा ताल के पानी ऊपर आबि कऽ गाँव में पसल है। पानी बेसी भेला पर बांध कटान सेहो कर लागल है। पानी ऊपर अयला पर गाँव में घर सब डुबान में पड़ल स्थानीय सब बतौलक है। बांध कटान रोकऽ तथा मरम्मत संभारक लेल नेपाली सेना के टोली पहुंचल है। बोरा में माटि राखक बांध मरम्मत के काज भरल सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप कणेल जानकारी दिलन। तहिना वर्षा से सिरहा धनुषा के सीमा भऽ कऽ बहवला कमला नदी में बाढ़ के बहाव उच्च बनल है। बाढ़ के बहाव उच्च भेला के बाद सिरहा नगरपालिका कल्याणपुर नगरपालिका के बाढ़ पैसा के संभावित क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपनावा प्रशासन आग्रह कलक है। नेपाल प्रहरी और नेपाली सेना के टोली नदी के निचका तटीय क्षेत्र में नहीं जाए माइकिंग कर रहल प्रदीप कणेल जानकारी दिलन। सर्वोत्तम स्टील में बृहस्पति दिन भेल विस्फोट की घटना में उद्योग में चल रहा गोरख धंधा के पर्दाफाश कलक है। नेपाली बाजार में नाम चल सीमेंट छड़ लगायत विभिन्न निर्माण सामग्री उत्पादन करैत आयल जगदम्बा कंपनी के संचालक समेत रहल राजेश अग्रवाल भरखरे संचालन में लोने सर्वोत्तम स्टील कंपनी उपभोक्ता ठगी कार्य में लाग चुकल विस्फोट के घटना के बाद खुलासा भेल। जनता के उच्च गुणस्तर के छड़ उपलब्ध करावे के प्रतिबद्धता के साथ खोलल गेल सर्वोत्तम स्टील लिमिटेड कबाड़ से लोहा के डंडी निर्माण कऽ बाजार में सप्लाई केने घटना से पुष्टि भेल। बाजार से कबाड़ी फलाम सामग्री संकलन कऽ लाओल गेल स्क्रैप के गला कऽ छड़ निर्माण केने प्रमाणित भेल। देश के विभिन्न ठाव से संकलन कऽ लाओल गेल लोहा वाला कबाड़ सब गलाबे के क्रम में एलपीजी गैस के सिलेंडर भट्टी भीतर रखते विस्फोट भेला के कारण से घायल भेल घटना में पड़ल सबके कहब सेहो पुष्टि केने अछि। घटना लगते सर्वोत्तम स्टील कंपनी में पहुंचल पत्रकार सबके भीतर प्रवेश से रोक लगवा कार्य से कंपनी भीतर चल रहा अवैध कारोबार में विभिन्न शंका सब उत्पन्न बनल अछि। शनि दिन घटना के बारे में बुझित गेला पर सर्वोत्तम कंपनी नया लोहा के रॉड आयात कऽ लोहा के डंडी निर्माण करबाक सरकार से लाइसेंस लेने रही तो कबाड़ के गला का डंडी निर्माण करबाक काज के खुलासा भेल। विस्फोट से घायल भऽ कऽ बयोधा अस्पताल में इलाज करा रहा मजदूर के कहब
साबनिक भेल एम्हर स्थानीय प्रशासन कोनो कानूनी प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ौने आरोप सेहो लागल अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष मोहन ठाकुर सरकार में जेबाक विषय में एखन कोनो बातचीत नहीं भेल बतौने छथि। काठमांडू के बौर महल में नया पार्टी के कार्यालय उद्घाटन करैत अध्यक्ष ठाकुर अपना सबके पार्टी भरखरे दर्ता भेल कहे एखने सरकार में जेबाक विषय में कोनो बातचीत नहीं भेल बतौने छथि। वो सरकार के अपना सबके समर्थन रहल कहे सरकार अपना सबके जायज मांग के संबोधन कर प्रवाक धारणा रखलें। संविधान संशोधन, नागरिकता, मधेश आंदोलन के संलग्न के जेल मुक्त करबाक लगायत के मांग सबके पूरा करेबा सरकार संग निरंतर संवाद करबाक उनकर कहब रहल अछि। ठाकुर लंबा समय से मधेश के समस्या सब समाधान होबे नहीं सकल कहे अपना सबके पार्टी मधेसी जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत के विषय के प्राथमिकता के साथ उठान करब उल्लेख करें। चाहन्छु कि संवादको द्वारा नै यी समस्याहरू जुन छ हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो आन्दोलन गरेका थियौँ त हामीले किन जेलमा बस्नु पर्यो हाम्रो भनाइ छ। तर नाहकमा चाहिँ मानिसहरू मारिए, सैकड़ों मानिसहरू चाहिँ शहीद भएका छन् यो आन्दोलनहरूको दौरानमा र अहिले पनि जेलको यातना भोगिराखेका छन्। यो सब हटोस् भन्ने हामी संवाद अहिले पनि संवादमा हामी छौँ। प्रधानमन्त्रीजीसँग जब भेट हुन्छ हामी यो कुरा उठाइरहेका छौँ। होइन सरकारको विषयमा हाम्रो कुनै कुरा अहिले भएको छैन किनकि पार्टी नै दर्ता भर्खरै भएको छ। त्यसपछि नै कुनै हामीलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ अनि हामी त्यसपछि कार्यक्रम में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल अध्यक्ष ठाकुर लगायत के नेता सब पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन कैल छ। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति बिमले निधि पार्टी के आसन 14 महाधिवेशन में सभापति में उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि। काठमांडू के नया बानेश्वर स्थित थापा गांव में संपर्क कार्यालय खोलित उपसभापति निधि अपने सभापति के उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि। उपसभापति निधि आने वाला चुनाव में नेपाली कांग्रेस के गाछ छाप में बहुमत लाभ उम्मीदवारी देने बतौलन। अपन उम्मीदवारी ककरो पराजित कर नहीं भेल उनकर कहब रहल। निधि कांग्रेस के वैचारिक रूप में भ्रष्टता देवक लेल सेहो अपने उम्मीदवारी देने धारणा रखलन। वो निधि क्रियाशील सदस्यता विवाद में जिला सभापति सब कर रहल अनशन प्रति समर्थन जनबैत क्रियाशील सदस्यता के सूची सार्वजनिक हो परवाक बतौलन। निधि ओली नेतृत्व के सरकार संघीयता गणतंत्र के कमजोर बनावाला कहे अब कांग्रेस के सरकार संविधान के उपलब्धि के रक्षा करबाक जिक्र करें। प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापति को उम्मीदवारी को उद्देश्य हो। म कसैलाई पराजित गर्न, कसैलाई अक्षम घोषित गर्न, कसैलाई रिटायर गर्नको लागि सभापति को उम्मेदवार हुन खोजेको होइन। म नेपाली कांग्रेसलाई मजबूत बनाउन, नेपाली कांग्रेस को रुखछापलाई मतदाता र जनतासँग जोड्न, नेपालका हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदाता र जनताले आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, थारू लगायत सबैको मनमा यो विश्वास स्थापित होस्, भरोसा स्थापित होस् कि रुखछाप हाम्रो पार्टी हो। रुखछाप नेपाली लोकतंत्र को पार्टी हो। रुखछाप नेपाल को सार्वभौम सत्ता, नेपाल को राष्ट्रीयता र नेपाली जनता को हक र हित जगेर्ना गर्ने छाप हो, जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी को छाप हो। वो त्यो नेपाली निधि आने महाधिवेशन के लक्षित करित बानेश्वर में संपर्क कार्यालय स्थापना केने छ। पशुपतिनाथ, जानकी, दक्षिणकाली, बगलामुखी, डोलेश्वर लगायत विभिन्न पवित्र मंदिर के पुजारी तथा पंडित सबसे संपर्क कार्यालय के उद्घाटन किया गेल निधि के सचिवालय जनौलक। नेपाल में आई थप 2065 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश में किया गेल 8752 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1577 आ 4365 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 488 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 8,38,948 पहुंचल।
तहिना कोरोना के कारण थप 25 गोटे के मृत्यु भेलै त एखन धरि नेपाल में 10,663 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेलै। तहिना थप 2,337 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,08,230 गोटे नीक भेलै। एखन नेपाल में 37,599 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 337 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। तहिना एखन धरि नेपाल में 38,77,469 टा PCR आ 4,54,694 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल अछि। तहिना एखन धरि नेपाल में 50,63,522 गोटे पहिल मात्रा आ 40,52,765 गोटे कोरोना की दोसर मात्रा लगौने मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इधर के नेता सबके बैसार से क्रियाशील सदस्यता संबंधी विवाद जल्दी निष्कर्ष लगाकर सब जिला में भादो 18 गते वार्ड अधिवेशन कर प्रवाक में जोड़ दिलक अछि। आई कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह निवास चाक्सीबाड़ी में बैसल संस्थापन इधर के नेता सबके बैसार से वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी के सभापति शेरबहादुर देउवा संग भेंट कर विवाद निष्कर्ष लगाकर सब वार्ड में भादो 18 गते अधिवेशन कर ध्यानाकर्षण करबाक निर्णय केने कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति के सदस्य मिनेन्द्र रिजाल जानकारी दिलनि। वो कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति से कहने निर्णय सब कार्यान्वयन नहीं भेला कारण से कतेको जिला के क्रियाशील सदस्य नामावली सार्वजनिक होब नहीं सकल बतौलनि। वो केहनो भी व्यावहारिक कठिनाई सबके समाधान क सबके पार्टी के 14 महाधिवेशन समय में संपन्न कर दिस लागा प्रभाग में विमर्श के निष्कर्ष रहला से पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संग विमर्श क समस्या के समाधान कयल जबाक बतौने छलखिन। न्यायहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ। सभापतिजीहरू केही सभापतिजीहरू अधिवेशन क्रियासँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय क्रियाशील सदस्यताको विषयको कुरा उठाएर धरनामा बस्नु भएको छ। हिजो अबेर क्रियाशील सदस्य 36 जिल्लाको सार्वजनिक भएको छ। अरू जिल्लाको हामीहरू 3 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति बनाएको समिति सिटोलाजी म र रमेश लेखकजीको समितिले केही निर्णयहरू गरेका छौँ। केन्द्रीय कार्य समितिले हामीले दिएको अधिकारको आधारबाट त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गरि नसकेको जिल्लाहरूको सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले एकातर्फ मतदाता नाउँ पार्टी के 14 महाधिवेशन की पहल प्राथमिकता मतलब मतदाता नामावली रहला से क्रियाशील सदस्य की नामावली सार्वजनिक कर प्रभाग मकसद के मांग रहल कांग्रेस के नुआकोट जिला सभापति जगदीश नरसिंह केसी बतौलनि। वो पार्टी के वैधानिक रूप से कब्जा करबाक षड्यंत्र रचल गेला से उनके विरुद्ध रिले अनशन जारी रहल बात नेता सबके बीच में रखने बतबै कोनो पक्ष के लेल नहीं भक कांग्रेस के 8,52,000 क्रियाशील सदस्य के पक्ष में लड़ल बतौने छलखिन। गर्ने अथवा दाबी विरोध गर्ने समय दिनुपर्छ र केन्द्रबाट थपिएका नामहरू मनपरीसँग प्रविधिलाई दुरुपयोग गरेर तल्लो तहबाट आएका नाम कटौती भएको छ। केन्द्रबाट नाम थपिएको छ। जुन ढङ्गले पार्टीलाई वैधानिक रूपले कब्जा गर्ने षड्यन्त्र रचिएको छ त्यो विरुद्धमा हाम्रो रिले अनसन 3 दिनदेखि निरन्तर रूपले चल्दै आएको छ। यही विषयमा हामीले नेताहरूका बीचमा पनि राख्यौँ। हाम्रो अनसन अहिले पनि जारी छ। हामी न्यायका लागि लडिरहेका हौँ। आम 8,52,000 नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील साथीहरूको पक्षमा लडेका हौँ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्य के विवाद मिल चुकल कहल गेल रही तो वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष के जिला सभापति सब पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानपा में धरना तथा अनशन सहित के आंदोलन के कार्यक्रम सब कर रहा है। क्रियाशील सदस्यता विधि आ विधान अनुसार सचिया कर सूची अविलंब सार्वजनिक कर प्रभाग लगायत की मांग उनका सबके रहा है। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद के विदा दिए। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।